नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की चुनाव की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ममता को आखिर नया प्लान क्यों लाना पड़ रहा है। आखिर ममता क्या बैकफुट पर आ गई है जो नया प्लान बनाना पड़ रहा है? नया प्लान क्या है इसके बारे में आपको बताएँगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि अब तक ममता डबल एम पर यकीन कर रही थी। एमएम यानी महिला मुस्लिम फैक्टर पर। अब एमएमडी हो गया है। एमएम के साथ डी भी जुड़ गया है। ये डी आखिर क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एमएम फैक्टर को समझते हैं। एम यानी मुस्लिम फैक्टर। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं, 100 सवा 100 सीटें, 120 125 सीटें मुस्लिम बहुल कहलाती हैं, जहाँ 20% से ज़्यादा मुसलमान हैं। इसी तरह वह 49% महिला हैं और माँ माटी मानुष का पहले ममता नारा दे चुकी हैं और ममता खुद महिला है और ममता को लगता है कि महंगाई के इस दौर में महिलाएं उनके साथ बड़ी संख्या में आ सकती हैं। तो दो चीज़ों पर वो यकीन कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 27% मुसलमान थे। आज की तारीख में 30%, कुछ लोग 32%, कुछ लोग 34% तक कहते हैं। तो ये अगर 32% भी मानकर चला जाए कि ये 32% सारा का सारा मुसलमान ममता के पक्ष में आ जाएगा। महिलाओं में 49% महिलाएं हैं, वोटर हैं, उनमें से ज़्यादातर उनके हिस्से में आ जाएगा। फिर थोड़ा-सा ओबीसी वोट मिल जाएगा, थोड़ा-सा आदिवासी वोट मिल जाएगा, थोड़ा-सा दलित वोट मिल जाएगा और काम चल जाएगा। इसका आधार भी था पिछले चुनाव में 120 125 जो मुस्लिम मुस्लिम बहुल सीटें जिनका मैंने ज़िक्र किया, उसमें से 98 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी। और ये इतिहास थोड़ा पुराना है। 2006 में जब लेफ्ट जीता था, 294 में से 240 के आसपास सीटें मिली थी, तब 120 125 मुस्लिम बहुल सीटों में से 102 103 सीटें लेफ्ट के खाते में गई थी। तो ममता इस बात पर यकीन कर रही थी। ममता को लग रहा था कि आसानी से चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि बीजेपी को ये 32% वोट मिलेगा नहीं। 68% वोट में बीजेपी को अपने लिए स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा और करीब 70% करना पड़ेगा। तो बाकी 68% वोट में से 70% वोट लेना बीजेपी के लिए असंभव हो जाएगा, ऐसा प्रशांत किशोर मानकर चल रहे थे, जो ममता के सलाहकार हैं, ऐसा ममता मानकर चल रही थी। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदली हैं। तो क्या मुसलमान बीजेपी का पास जा रहा है? क्या महिलाएं बीजेपी के पास जा रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, या ऐसा अभी तक होता दिख नहीं रहा है। इससे भी बड़ी चीज़ दूसरी हो रही है कि महाजोत के अंदर फुरफुरा आ गए हैं। अब बात सिद्दीकी आ गए हैं और उन्होंने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया है। तो अब ममता को लगता है कि मुस्लिम वोट बँट सकता है। इसीलिए वो बार-बार कह रही हैं, सीपीएम हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब बीजेपी की बी पार्टी है। मालदा का क्षेत्र है, मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है। मुर्शिदाबाद में तो 70% से ज़्यादा मुसलमान हैं। मालदा में भी 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं और ये कांग्रेस के गढ़ रहे। अभी ये गनी खां चौधरी रहे, अभी अधीर रंजन चौधरी हैं। तो ममता को लगता है कि अब मुसलमानों का उतना परसेंट वोट उसको मिलने या नहीं मिलने की आशंका सता रही है। इसलिए एक अच्छे राजनेता की तरह, एक चतुर रणनीतिकार की तरह उन्होंने अपना चुनावी पैंतरा बदला है और एमएम के साथ डी जोड़ दिया। एमएमडी, मुस्लिम, महिला और दलित। इसका उदाहरण इसलिए भी दिखता है हमारे सामने कि उन्होंने 294 में से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी हैं, महिलाओं के लिए दी हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने करीब 43 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट दिया है, लेकिन दलितों को इससे ज़्यादा 53-55 से ज़्यादा सीटें दलितों को दी है। और दलितों के लिए यानी एससी के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं, उसके अलावा भी करीब 10 सीटें ऐसी हैं जो जनरल सीटें हैं, जो उन्होंने दलितों को दी है। तो कुल मिलाकर ममता ने अपने गेम प्लान को, अपनी चुनावी रणनीति को बदला है और उनको लग रहा है कि अब मुसलमानों में से एक बड़ा हिस्सा उनके पास आ गया। दलितों में से जो पहले जो छोटे हिस्से की उम्मीद कर रही थी, अब वो बड़े हिस्सा की उम्मीद भी कर रही हैं और बड़े उम्मीद इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि अब उनकी मजबूरी हो गया है कि एक बड़ा हिस्सा उनके पास आए, क्योंकि बीजेपी बड़ी स्ट्रैटेजी से चल रही है। मतुआ एक बड़ी जाति है, 30 35 40 सीटें उनकी मानी जाती हैं। बांग्लादेश से आए हुए ये दलित हैं और उनको बीजेपी लुभाने के लिए कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश जाने वाले हैं। ये लोग इस बात से थोड़े से नाराज़ हैं कि सीएए अभी तक लागू नहीं हुआ है। सवा साल हो गया। अगर सीएए लागू हो जाता तो उनको नागरिकता आसानी से मिल जाती। तो वहाँ एक पेच ज़रूर फँसा हुआ है, लेकिन ममता को लगता है कि ऐसी
दलितों पर जो बीजेपी की नज़र है, आदिवासियों पर जो बीजेपी की नज़र है और नॉन बंगालियों पर बीजेपी की जो नज़र है, हिंदी भाषियों पर जो बीजेपी की नज़र है, 10 करोड़ वोटर में से करीब 72 लाख वोटर, 10 करोड़ आबादी है, उसमें से करीब 72 लाख वोटर हिंदी भाषी माने जाते हैं और ये ममता को लगता है कि कहीं न कहीं अगर नरेंद्र मोदी के भाषणों में आ गए, उससे प्रभावित हो गए, तो फिर उनका खेल खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी एमएम से बदलकर एमएमटी कर रखी है। अब देखना है इसमें वो कितना कामयाब होती हैं। आपको ये अनकट पसंद आए, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके साथ-साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और कल हम बात करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर को क्यों लगता है आज की तारीख में भी कि बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी, यानी 100 से ज़्यादा सीटें नहीं ले पाएगी। शुक्रिया।